अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ORCC 4.0 एंड आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी यहीं पे हम करेंगे एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने इंटीग्रल्स का एक पार्ट यहाँ किया था, तो आज इंटीग्रल्स का पार्ट 2 हम करेंगे एंड देन AOI एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। So question number 1 is integrate the functions root under 4 minus x square. So हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगर आपके पास होगा इंटीग्रल ऑफ टाइप रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कैसे हम लिखते हैं, एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन ये हम लिखते हैं। एंड अगर हमारे पास होगा इंटीग्रल ऑफ द टाइप रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लिखते हैं एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एंड देन अगर हमारे पास होगा कोई इंटीग्रल ऑफ द टाइप रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली लिखते हैं एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, इन पे आप पहले ध्यान दोगे, इनको आपको अच्छे से आना चाहिए। लाइक दिस इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एंड देन यहां पे ये रिजल्ट और ये रिजल्ट ये आपको याद होना चाहिए। सो नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, सो इट इज एक्चुअली रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द इंटीग्रल ऑफ टाइप रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इट इज एक्चुअली एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू आएगा 4 बाई टू ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, वो आएगा एक्स बाई टू प्लस सी। एंड जब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे जिगर मेरा, तो यह आएगा बराबर एक्स बाई टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई टू प्लस सी। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर का। सो इसको सिंपल तरीके से हम करते हैं, बिकॉज इट इज द इंटीग्रल ऑफ टाइप रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां पे चिपका दिया और इसका आंसर निकाला। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेट द फंक्शन। आपके पास अब जो फंक्शन है इट इज इक्वल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। सो इसको थोड़ा सा मैं पहले सिंप्लीफाई करूंगा। इसको मैं ला सकता हूं ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में मैं इसको ला सकता हूं। तो ध्यान दोगे कैसे, बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सो मैं यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सो हम कंप्लीट द स्क्वायर मेथड में क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड भी करते हैं, सबट्रैक्ट भी करते हैं। तो जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा रूट अंडर, यह आएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड देन यहां पे है माइनस 5 माइनस 4 बनेगा माइनस 9। तो माइनस 9 को मैं लिख सकता हूं माइनस 3 स्क्वायर। सो अब ये बन गया इंटीग्रल ऑफ द टाइप वेट। सो ये बन गया, जब मैं इसको फर्दर लिखूंगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर dx। सो अब ये बन गया
इंटीग्रल ऑफ द टाइप रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो इसका आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स बाई टू, एक्स की जगह है एक्स प्लस टू, एक्स बाई टू रूट अंडर वापस यही क्वांटिटी आएगी, तो ये क्वांटिटी क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड देन माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर क्या है वो आएगा 9/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, एक्स क्या है x प्लस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो वापस है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड देन प्लस c। सो ये आएगा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली, x प्लस 2/2 टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए हमारा 3 था तो ए स्क्वायर बाई 2 आएगा 9/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो वापस यही मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ द इंटीग्रल दिस रूट अंडर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो हमने क्या किया काम जिगर मेरा, हमने पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस फॉर्म में लाया एंड देन ये बन गया इंटीग्रल ऑफ द टाइप रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आराम से आपने इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर दिया। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, सो अब जो क्वेश्चन है हमारा ये है डेफिनेट इंटीग्रल से, डेफिनेट इंटीग्रल से। सो मेरे पास जो क्वेश्चन है it is integration of cos of 2x from lower limit 0 to upper limit pi by 2, upper limit pi by 2। so जब इस चीज को सॉल्व करोगे जिगर मेरा, आपको पता है यहां पे cos 2x ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये sin 2x का है, sin 2x एंड यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x 2 है वो डिवाइड हो जाएगा एंड देन यहां पे बाद में आपको क्या करना होता है, डेफिनेट इंटीग्रल में आपको जिगर मेरा अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी इवैल्यूएट करने होते हैं इस इंटीग्रल में, इस पर्टिकुलर फंक्शन में। सो ध्यान दोगे तो यहां पे मैं लिखूंगा 1/2 को मैं बाहर रख सकता हूं 1/2 एंड अंदर आएगा sin 2x, sin 2। अब पहले अपर लिमिट में यहां पे इवैल्यूएट करूंगा तो वो बनेगा π/2, sin 2 टाइम्स π/2 and then minus lower limit sin of 2 into 0, sin of 2 into 0 and जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो ये बनेगा 1/2 एंड अंदर क्या आएगा, साइन यहां पे 2 और 2 कैंसिल, ये बनेगा sin pi माइनस sin 0 एंड जब फर्दर सिंपलीफाई करोगे जिगर मेरा ये बनेगा 1/2 एंड यू नो दैट sin pi is 0 एंड sin 0 is also 0, सो sin 0 माइनस 0 ये 0 बनेगा। तो इसका आंसर जिगर मेरा 0 आएगा। आपको एक चीज यहां पे नोट करनी है, जब हम इवैल्यूएट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को, अगर हमारा कोई फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन है f of x, उसका इंटीग्रेशन आता है f of x एंड लोअर लिमिट क्या है 0 एंड अपर लिमिट है, लोअर लिमिट फॉर एग्जांपल a मान लो, अपर लिमिट है b, तो आपको क्या करना होता है काम, आपको ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी फंक्शन में इवैल्यूएट करना होता है बाद में। तो आप इसको लिखते हो f of b माइनस f of a ऐसे आप फिर फंक्शन को फाइनली सॉल्व करते हो। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इवैल्यूएट द डेफिनेट इंटीग्रल। फिर से हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है एंड इसको हमें इवैल्यूएट करना है। सो आई हैव द इंटीग्रल अप फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहां पे ध्यान दोगे, अगर आप देखोगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले हम इसका इंटीग्रेशन चेक करते हैं। इट इज 1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है 1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो यहां पे जिगर मेरा मैं लिखूंगा इसको साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड यहां पे आप इवैल्यूएट करोगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ 0। अब जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो ये किसके बराबर आएगा, जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करूंगा तो ये साइन इनवर्स ऑफ 1 है, तो साइन इनवर्स तो साइन कहां पे 1 होता है, π/2 पे, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ, साइन कहां पे 0 होता है, 0 पे, मैं यहां पे लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 एंड जब फर्दर सिंपलीफाई करोगे जिगर मेरा साइन इनवर्स ऑफ 1 ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ π/2, यहां पे डायरेक्टली यहां पे आएगा π/2 एंड देन माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 0, तो 0 आएगा। तो इसका आंसर जिगर मेरा π/2 रहता है।
सो द सोल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ 1 over root under 1 minus x square from lower limit 0 to 1 is equal to pi by 2. Now moving to the question number 5. Question number 5. Question number 5. अब इसके बाद evaluate the definite integrals. फिर से हमारे पास क्वेश्चन है जिगर मेरा, इन पे ध्यान दोगे। इनमें से मैं अब आपको एक पार्ट दिखाऊंगा, बाकी आप आराम से खुद से कर सकते हो, तो इन पे भी आप थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा नजर रखोगे। सो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास फिर से क्वेश्चन है, मेरे पास क्वेश्चन है, यू हैव टू इंटीग्रेट x डिवाइडेड बाई, इट इज x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम लोअर लिमिट 2 to 3, x डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम लोअर लिमिट 2 to अपर लिमिट 3। अब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका सर, नीचे अगर फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 1, ऊपर अगर उसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो मैं आराम से लिख सकता हूं log ऑफ मॉड ऑफ द डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका जिगर मेरा, आप यहां पे पहले x स्क्वायर प्लस 1 को पुट करोगे t, x स्क्वायर प्लस 1 को पुट करोगे t, एंड देन लिमिट भी चेंज करोगे t में। अगर t में फंक्शन है तो लिमिट भी t में आएंगे। ध्यान देना, वही तरीका करेंगे क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसी तरीके के आएंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट x स्क्वायर प्लस 1, पुट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो यहां पे जिगर मेरा इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x dx विल बी इक्वल टू dt। तो लेकिन हमारे पास 2x dx नहीं है, हमारे पास x dx है, तो यहां से मैं x dx को लिख सकता हूं, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो जब इसको फर्दर सिंपलीफाई करोगे, जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे, तो यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे एक और चीज, मैं पहले अगर मैं t में फंक्शन को लिखने जा रहा हूं तो मैं पहले यहां पे लिमिट भी चेंज करूंगा। तो ध्यान दोगे लिमिट कैसे चेंज करते हैं। अगर t में फंक्शन है तो t में ही अगर लिमिट चाहिए, बाद में t का वैल्यू वापस नहीं देना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन आ रहा अच्छा इजी हो जाएगा। तो यहां पे जिगर मेरा पहले लोअर लिमिट t है, तो यहां पे x का वैल्यू 2 में पुट करूंगा, तो ये बनेगा जिगर मेरा 2 स्क्वायर प्लस 1 आएगा 5। तो जब मैं when x is equal to 2, when x is equal to 2 तो t का वैल्यू 5 आएगा, एंड when x is equal to 3, when x is equal to 3 तो t का वैल्यू आएगा 3 स्क्वायर आएगा 9 प्लस 1 आएगा 10, तो t का वैल्यू आएगा 10। तो यहां पे लिमिट भी मैंने चेंज कर दिए। अब मैं इंटीग्रल को वापस लिखूंगा, ये आएगा लोअर लिमिट 5, बिकॉज फंक्शन t में लिखने जा रहा हूं तो यहां पे भी लिमिट t में ही लिखूंगा। तो ये t 5 से लेकर 10 तक जा रहा है, एंड वो अंदर फंक्शन क्या है, x dx के बदले लिखूंगा मैं dt बाई 2, तो dt बाई 2 को मैं 1 बाई 2 बाहर रख दूंगा, अंदर dt लिख दिया, एंड डिनोमिनेटर में मैंने x स्क्वायर प्लस t को पुट किया था t। तो अब इसका जिगर मेरा आपको इंटीग्रेशन आता है, इसका इंटीग्रेशन आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर t आता है log ऑफ मॉड ऑफ t, log ऑफ मॉड ऑफ t, log ऑफ मॉड ऑफ t। एंड यहां पे अब आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। ये लोअर लिमिट 5 है एंड देन यहां पे अपर लिमिट 10 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ t, वो बनेगा log ऑफ 10, log ऑफ 10। एंड ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहां पे मैं लिखूंगा डायरेक्टली log ऑफ 10 एंड माइनस log ऑफ 5, log ऑफ 5। जब फर्दर सिंपलीफाई करोगे आपको पता है log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, log m बाई n, log m बाई n वो बनेगा 10 बाई 5, वो आएगा log 2। लेकिन एक चीज अगर मेरा यहां पे बोलना नहीं, एक चीज यहां पे 1 बाई 2 यहां पे मल्टीपल में था, तो 1 बाई 2 यहां पे भी मल्टीपल में रहेगा, 1 बाई 2 इधर भी मल्टीपल में रहेगा, एंड यहां पे 1 बाई 2 इधर भी मल्टीपल में रहेगा। सो हमारा जो फाइनल आंसर आया इस इंटीग्रल का, इस डेफिनेट इंटीग्रल का, x डिवाइड बाई रूट एंड x डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 का, वो आया 1 बाई 2 log ऑफ 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट द इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है। आपको ये सवाल जिगर मेरा 6 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट द इंटीग्रल यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सो मेरे पास यहां पे अगर आप देखोगे मेरे पास है sin फाई cos पावर 5 फाई d फाई। तो अगर मैं sin फाई को करूंगा पुट t, तो मुझे मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन cos फाई d फाई इज इक्वल टू dt, cos फाई d फाई इज इक्वल टू dt। लेकिन मेरे पास है cos 5 फाई, तो यहां पे एक स्टेप पहले थोड़ा सा इसको यहां पे जिगर मेरा हम 1-2 स्टेप्स में फिर से लिखेंगे एंड देन हम वो चीज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट पाई बाई 2, एंड रूट अंडर साइन 5 को लिखोगे ऐसे ही
साइन फाई को लिखोगे ऐसे ही, एंड कॉस फाई, कॉस फाई, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर फाई का स्क्वायर, ये बनेगा कॉस 4 फाई, एंड कॉस एक बचा, कॉस फाई एक बचा, इसको मैं अलग लिखूंगा, एंड डी फाई अलग से। हाँ, अब आसान हो जाएगा। अब और एक स्टेप यहां पे, और एक स्टेप ध्यान दोगे, मैं फिर से लिखूंगा इंटीग्रल ऑफ साइन फाई, साइन फाई, कॉस स्क्वायर फाई को मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा। आपको पता है कॉस स्क्वायर फाई को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, एंड यहां पे स्क्वायर अपना ये बनेगा कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई। यहां पे लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2। सो अब मैं यहां पे जिगर करूंगा काम, मैं साइन फाई को करूंगा पुट टी, पुट साइन फाई, पुट साइन फाई इज इक्वल टू टी। तो यहां पे आएगा डिफरेंशिएशन कॉस फाई डी फाई आएगा बराबर, डी फाई आएगा बराबर डी टी। एक्चुअली में विद रिस्पेक्ट टू फाई अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो साइन फाई का आ जाएगा कॉस फाई, डी टी का आ जाएगा डी टी का आ जाएगा डी टी बाई डी फाई। तो डी फाई मैंने यहां पे मल्टीपल कर दिया, तो कॉस फाई डी फाई आ गया बराबर डी टी के। अब यहां पे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर इसको यहां पे सिंपलीफाई करते हैं। जब फर्दर इसको मैंने सिंपलीफाई किया तो यहां पे जिगर मेरा साइन फाई को मैंने पुट किया था टी, तो ये बनेगा 0 टू पाई बाई 2। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज फिर से अगर टी में फंक्शन जाएगा सारा का सारा, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, तो हम यहां पे क्या करेंगे काम, हम यहां पे जो लिमिट है वो भी चेंज करेंगे, वो भी लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ टी। सो यहां पे ध्यान दोगे, जब मैंने फाई का वैल्यू 0 डाला, जब फाई का वैल्यू मैंने 0 डाला, फाई का वैल्यू मैंने 0 डाला, तो साइन 0 आएगा बराबर टी, तो टी का वैल्यू भी 0 आएगा, टी का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। एंड जब फाई का वैल्यू मैंने अपर लिमिट डाला, अपर लिमिट क्या है पाई बाई 2, पाई बाई 2, तो यहां पे जिगर मेरा आपको पता है साइन पाई बाई 2 1 के बराबर होता है, तो टी का वैल्यू 1 आ जाएगा, टी का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो हमारे लिमिट भी यहां पे चेंज हो गए, तो मैं लिखूंगा लिमिट, लोअर लिमिट यहां पे 5 पे 0 दिया था तो 0 आया था, लोअर लिमिट 0 आएगा, अपर लिमिट 1 बन जाएगा, एंड अंदर फंक्शन क्या आएगा, ये आएगा रूट टी, ये आएगा रूट टी, एंड देन 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का हमने किया था साइन फाई हमने किया था पुट टी, तो बनेगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, कॉस फाई डी फाई के बदले लिखोगे आप डी टी, कॉस फाई डी फाई के बदले लिखोगे आप डी टी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब थोड़ा सा और सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा जिगर मेरा इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू 1 रूट टी को रखो एज इट इज, एंड यहां पे जिगर मेरा इस फॉर्मूला को पहले एक्सपैंड करते हैं, तो ये बनेगा ए स्क्वायर आएगा 1 प्लस बी स्क्वायर आएगा टी स्क्वायर, एंड देन माइनस 2ab आएगा 2ab, वो आएगा 2t, एंड यहां पे dt। अब फर्दर थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, यहां पे आएगा 0 टू 1, रूट टी को अंदर मल्टीपल करो तो ये बनेगा रूट टी dt। और यहां पे मैं एक स्टेप खा रहा हूं, अगर मैं यहां पे रूट टी dt बनेगा तो अलग से इसका यहां पे सेपरेटली यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे, एंड देन प्लस आएगा जिगर मेरा फिर से इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट 1, तो टी स्क्वायर है, व्हेन बेस आर सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडेड, तो यहां पे टी स्क्वायर है, एंड यहां पे आएगा टी पावर 1/2, ये बनेगा जिगर मेरा टी पावर 5/2, टी पावर 5/2 dt, एंड यहां पे प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू 1, यहां पे 2t है तो 2 बाहर आ जाएगा, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, यहां पे ये माइनस ही रहेगा, एंड 2 जो था कांस्टेंट उसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर रख दिया, तो ये t है, तो यहां पे t है, फिर से यहां पे जिगर मेरा क्या होगा, बेस आर सेम पावर्स विल बी एडेड, ये बनेगा 1 प्लस 1/2, ये आएगा जिगर मेरा 2 इंटू ये आएगा प्लस t, ये 5/2 है, यहां पे t पावर 5/2 2t, यहां पे टी स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड देन माइनस 2ab, यहां तक 2t ठीक है। अब यहां पे जिगर मेरा रूट टी इंटू 1 रूट टी आएगा, एंड टी स्क्वायर इंटू रूट टी आ जाएगा, टी टू द पावर 5/2, एंड लास्ट में माइनस यहां पे लिख दिया, 2 भी लिख दिया, और टी इंटू टी टू द पावर 1/2 वो आ जाएगा टी इंटू टी पावर 1 प्लस 1/2, वो बन जाएगा टी टू द पावर 3/2, टी टू द पावर 3/2 dt। अब तो ये क्वेश्चन हलवा है, ऐसे क्वेश्चंस हमने पीछे किए, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हमने किए ऑलरेडी। अब आप क्या करोगे जिगर मेरा काम, अब आपको इंटीग्रेशन करना है रूट टी का विद रेस्पेक्ट टू टी, तो अगर ये जिगर मेरा टी टू द पावर 1/2 है तो ये बन जाएगा टी टू द पावर 1/2 प्लस 1,
और समझ आ रहा है, डिवाइड बाई 1/2 + 1, एंड यहां पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 भी इवेलुएट करोगे, ऐसे ही यहां पे भी करोगे, यहां पे भी करोगे, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप का पूछा जाता है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब फिर से जिगर मेरा, यू हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। तो क्या करोगे, फिर से आपके पास है यहां पे 0, लोअर लिमिट अपर लिमिट π/2, ऊपर sin x, नीचे 1 + cos square x dx। सो ध्यान दोगे, यहां पे मेरे पास क्वेश्चन है, यू हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल sin x डिवाइडेड बाई 1 + cos square x dx from lower limit 0 to π/2, from lower limit 0 to upper limit π/2। तो यहां पे मैं करूंगा पुट cos x is equal to t, cos x is equal to t। तो वो आएगा बराबर, इसका डिफरेंशिएशन आएगा बराबर -sin x dx is equal to dt, -sin x dx is equal to dt, -sin x dx is equal to dt। अब फिर से यहां पे लिमिट चेंज करते हैं, पहले लिमिट यहां पे चेंज करते हैं। तो जब cos, यहां पे cos 0 दूंगा, आपको पता है जिगर मेरा, यहां पे ध्यान देना, ये वाला स्टेप, लिमिट भी हम t में ही रखना चाहेंगे। तो cos 0, पहले लोअर लिमिट यहां पे x की जगह 0 डालेंगे, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो t का वैल्यू 1 होता है। तो 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे t का वैल्यू 1 आ गया। एंड नाउ x इज इक्वल टू π/2 पे t का वैल्यू क्या रहेगा, तो cos π/2 0 के बराबर होता है, cos 90 0 के बराबर होता है, तो t का वैल्यू रहेगा 0, तो t का वैल्यू रहेगा 0। तो यहां पे लोअर लिमिट 1 रहता है और अपर लिमिट 0 रहता है, तो ये बनेगा लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0। एंड अब sin x dx के बदले में लिखूंगा dt, लेकिन माइनस है, माइनस बाहर रख दूंगा, तो dt डिवाइडेड बाई 1 + cos square, तो ये बनेगा 1 + t। तो cos x हमने किया था पुट t, तो ये बनेगा 1 + t स्क्वायर, 1 + t स्क्वायर। क्योंकि जिगर मेरा sin x dx के बदले मैंने लिखा dt, -dt, यहां से माइनस है तो माइनस यहां लेके जाऊंगा, -dt तो माइनस बाहर रख दिया, dt डिवाइड बाई 1 + cos x को हमने किया था पुट t, तो ये बनेगा t स्क्वायर, तो 1 + t स्क्वायर। एंड यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइड बाई 1 + t स्क्वायर इज tan इनवर्स ऑफ t। एंड यहां पे जिगर मेरा अपर लिमिट 0 एंड लोअर लिमिट 1, यहां पे माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। एंड यहां पे जिगर मेरा आप इवैल्यूएट करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सो ये आएगा माइनस टाइम्स ये है tan इनवर्स ऑफ 0 एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो माइनस तो बाहर ही रहेगा। सो tan इनवर्स ऑफ, tan कहां पे 0 होता है, tan 0 पे होता है जिगर मेरा, इसका वैल्यू 0, माइनस tan इनवर्स ऑफ, tan कहां पे 1 होता है, tan π/4 पे होता है 1, tan π/4 पे 1 होता है, तो यहां पे tan और इनवर्स कैंसिल, यहां पे tan और कैंसिल, तो ये बनेगा जिगर मेरा, ये बनेगा माइनस टाइम्स यहां पे 0 आ जाएगा एंड माइनस टाइम्स ये π/4 आ जाएगा। तो इसका आंसर फाइनली π/4 आता है इस वाले क्वेश्चन को। एंड ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी जिगर मेरा आप सॉल्व करोगे, यू हैव टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, थोड़ा सा पहले सिंपलीफाई करना होता है क्वेश्चंस को। एंड ये क्वेश्चंस इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें जिगर मेरा पहले 2-4 स्टेप्स खुद से सोचने पड़ते हैं एंड देन आप क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूट करके, यहां पे मैंने लिमिट्स को चेंज किया, x में थे तो t में रख दिए एंड देन आप आराम से इसका इंटीग्रल निकाल सकते हो। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, Now, by using the properties of definite integrals, evaluate the integrals. बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहां से भी जिगर मेरा डन है आपको लॉन्ग आंसर टाइप में, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहां से डन है, लॉन्ग आंसर टाइप। यहां से 6 मार्क्स आपको डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ये एक्सरसाइज जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल्स पे है एंड आपको पता है लास्ट एक्सरसाइज आपके इंटीग्रेशन चैप्टर में है और यहां से लॉन्ग आंसर टाइप हर साल हमेशा 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो यहां पे ध्यान दोगे, ये 3 क्वेश्चन जो मैंने पहले ही उठाए सेम पैटर्न के हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी यूज होती है इसमें भी और इसमें भी।
और समझ आ रहा है? तो यहां पे मैं आपको पहला पार्ट दिखाऊंगा एंड देन आप आराम से ये दो पार्ट्स भी खुद से कर सकते हो। तो यहां पे जिगर मेरा, पहले मैं आपको प्रॉपर्टी बोलूं, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो मैं यहां पे लिखूंगा। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मोस्टली यूज होते हैं आपको इस एक्सरसाइज में। एक प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास है कोई इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का फ्रॉम लिमिट 0 टू ए, फ्रॉम लिमिट 0 टू ए, तो इसको आप लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स फ्रॉम लिमिट 0 टू ए। इसको आप इसके बराबर लिख सकते हो। और दूसरी प्रॉपर्टी आप यहां पे नोट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दो मैं लिखने जा रहा हूं। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर आपके पास है कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है फ्रॉम लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी, तो इसको आप लिख सकते हो एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट ए टू सी, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेम फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम सी टू बी। समझ आ रहा है? जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे वो वापस यही आ जाएगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सो मेरे पास क्वेश्चन क्या है? मेरे पास इंटीग्रल है, इसको मैं आई नाम रखता हूं। सो यहां पे लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है पाई/2 एंड अंदर फंक्शन यह है रूट अंडर साइन एक्स और डिनोमिनेटर में है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया था। जब मैं क्लास 12 में पढ़ता था मुझे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये अच्छा सवाल है, इस पे ध्यान दोगे। इसमें हमें प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज होगी। अगर आप देखोगे जिगर मेरा, यहां पे क्या है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट ए, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ए माइनस एक्स। यहां पे मैं लिख सकता हूं ए क्या है, अपर लिमिट पाई/2, मैं इसको लिख सकता हूं साइन पाई/2 माइनस एक्स, साइन पाई/2 माइनस एक्स, कॉस पाई/2 माइनस एक्स। तो देखते हैं ये प्रॉपर्टी लगा के हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो मैं आई को ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको फर्स्ट नाम रखोगे यहां पे पहले। आई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट पाई/2। यहां पे मैं लिख सकता हूं रूट अंडर साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन पाई/2 माइनस एक्स, एंड यहां पे डिनोमिनेटर में आएगा रूट अंडर साइन पाई/2 माइनस एक्स, एंड यहां पे प्लस रूट अंडर कॉस पाई/2 माइनस एक्स। एंड जब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ये किसके बराबर आएगा, आई विल बी इक्वल इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू पाई/2, एंड यहां पे साइन पाई/2 माइनस थीटा आपको पता है आएगा रूट अंडर कॉस थीटा कॉस एक्स, एंड डिनोमिनेटर में फिर से साइन पाई/2 माइनस एक्स, ये फिर से आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स, प्लस यहां पे है रूट अंडर कॉस पाई/2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा रूट साइन एक्स डीएक्स। अब इसको नाम रख दो 2। अब हम क्या करते हैं काम जिगर मेरा, हमने प्रॉपर्टी तो यूज की, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? अगर आपको इंटीग्रेशन करना है फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट ए, आप इसको लिख सकते हो एफ ऑफ ए माइनस एक्स, और समझ आ रहा है, फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट ए। तो यही मैंने यहां पे प्रॉपर्टी नंबर 1 यहां पे यूज की। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट और सेकंड को यहां पे ऐड करूंगा। अब ये वाला स्टेप आप ध्यान दोगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास फर्स्ट में आई था, दूसरे में भी आई था। आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन जिसको आपने कॉल किया था फर्स्ट, इसको हमने कॉल किया था सेकंड। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो i प्लस आई विल बी 2i, तो यह आएगा बराबर, इट विल बी इक्वल यहां पे लिमिट सेम है 0 टू पाई/2, कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर देख लो जिगर मेरा, यहां पे है रूट अंडर साइन एक्स, यहां पे है रूट अंडर कॉस एक्स, तो मैं यहां पे लिखूंगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। और अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है, और समझ आ रहा है, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, तो मैं लिख सकता हूं रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। सो मैंने डिनोमिनेटर को सेम रख दिया, एंड ऊपर रूट अंडर साइन एक्स इसका ऐड हो गया, एंड रूट अंडर कॉस एक्स इसका ऐड हो गया। अब जिगर मेरा इसको ध्यान दो, ये दो चीजें कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि आइडेंटिकल है। तो यहां पे जब फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो यह आएगा 2i इज इक्वल टू, यह बनेगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई/2, तो अंदर क्या आया dx।
सो इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा बराबर x, एंड यहां पे लोअर लिमिट 0 टू π/2 लगेगा, एंड 2i के बराबर है ये चीज। तो यहां पे जब फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो 2i विल बी इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा π/2 माइनस 0, एंड जब फर्दर सिंपलीफाई करोगे इस चीज को जिगर मेरा, तो 2i विल बी इक्वल टू π/2, यहां पे जिगर मेरा 2i विल बी इक्वल टू π/2, यहां पे 2i विल बी इक्वल टू π/2 बिकॉज π/2 माइनस 0 इज π/2, एंड यहां से जिगर मेरा i का वैल्यू किसके बराबर आ गया, π/4। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द डेफिनेट इंटीग्रल को हमने ऐसे सॉल्व किया। आपके पास था इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर साइन एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू π/2। तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट अगर आपके पास इंटीग्रल है फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू a, अंदर है f ऑफ x, आप उसको लिख सकते हो एज प्रॉपर्टी हमें बोलती है, आप इसको लिख सकते हो फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू a f ऑफ a माइनस x। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसका आंसर निकाला, इसका आंसर आया π/4 के बराबर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 जो मैंने आपको बोली थी वो लगेगी। So we have the integral as mod of x plus 2 from lower limit -5 to upper limit 5. So मैंने आपको बोला था प्रॉपर्टी नंबर 2, मैंने आपको बोला था अगर आपके पास है एक फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना है और डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट है फ्रॉम a टू b, तो आप इसको लिख सकते हो फ्रॉम a टू c f ऑफ x dx, c टू b f ऑफ x dx, लेकिन प्रोवाइडेड ये जो c है ये b और a के दरमियान लाई करना चाहिए, b और a के दरमियान लाई करना चाहिए, बस यही चीज है। और इस प्रॉपर्टी का यूज मेनली कहां पे होता है, मॉड फंक्शन में इस प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो हमारे पास मॉड फंक्शन ही यहां पे आ गई तो इस प्रॉपर्टी का यूज हो जाएगा। तो बिफोर कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो एक चीज यहां पे आप जहन में रखोगे कि अगर मेरे पास है मॉड ऑफ एक्स, तो ये एक्सपेंड कैसे होता है, ये कैसे खुलता है। हम बोलते हैं x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, when x is greater or equal to 0 it is x, so हम बोलते हैं when x is less than 0 it is minus x। so ये सेम कंसेप्ट यहां पे पहले लगा दो। so mod of x plus 2 क्या होगा, mod of x plus 2, तो ये होगा when x plus 2 is greater or equal to 0, तो ये होगा x plus 2, and when x plus 2 is less than 0 ये होगा minus of x plus 2। एंड जब फर्दर इस चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो मैं लिख सकता हूं mod of x plus 2 जो है ये होगा बराबर किसके, ये होगा बराबर x प्लस 2 के when x is greater or equal to -2, एंड ये होगा माइनस एक्स प्लस 2 कब, when x is less than -2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें यहां पे काम आएगा। अब ये फंक्शन थोड़ा सा बिहेवियर चेंज कर रहा है, लेकिन किस पे -2 पे, इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है -2 पे। सो इसीलिए हम क्या करते हैं काम, हम यहां पे थोड़ा सा लिमिट को ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं अलग अलग करके -2 से लेकर -5 से लेकर लोअर लिमिट -5 से लेकर -2 तक जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, when x is less or equal to, when x is less than, -5 से लेकर -2 तक, when x is less than -2 तो ये बनेगा -x plus 2, तो ये आएगा माइनस, यहां पे आएगा x plus 2 dx, एंड इसको प्लस लिखेंगे यहां पे, और फिर आ जाएगा -2 से लेकर 5 तक, -2 से लेकर 5 तक। इसका डेफिनेशन क्या है जिगर मेरा, ग्रेटर और इक्वल टू -2 पे क्या है, ये x plus 2 है, ये x plus 2 है, x plus 2 dx। अब तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो जिगर मेरा। अब ये टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए हैं, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सर कैसे करें ध्यान दो जिगर मेरा। अब x का इंटीग्रेशन करना है x² 2 का आ जाएगा 2x, एंड देन यहां पे जिगर मेरा अलग अलग जब इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट भी लगाओगे, अलग अलग इवैल्यूएट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड इन द सेम वे यहां पे भी जिगर मेरा x² 2 प्लस 2x को यहां पे जिगर मेरा अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, एंड देन इवैल्यूएट करोगे लिमिट, लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज जिगर मेरा ध्यान देना है, ये प्रॉपर्टीज आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि यहां से आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। अगर आपके पास फिर से मैं आपको याद दिलाऊं, अगर आपके
आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू a, आप इसको लिख सकते हो एज f ऑफ a माइनस एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू a, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास कोई फंक्शन है f ऑफ एक्स डी एक्स, आप इसको लिख सकते हो, अगर ये लोअर लिमिट a से लेकर b तक है, आप इसको लिख सकते हो a से लेकर c तक f ऑफ एक्स डी एक्स, फिर c से लेकर b तक f ऑफ एक्स डी एक्स। समझ आया जिगर मेरा? इस क्वेश्चन, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 मार्क का यहां से आराम से आ सकता है। अब इस पे कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, ये क्वेश्चंस है, ये भी आप खुद से करोगे जिगर मेरा, ये भी आप खुद से करोगे। चलो एक पार्ट मैं यहां से भी दिखाऊंगा, दूसरा पार्ट आप आराम से खुद से कर लेना। ध्यान दो, आराम से कर सकते हो। अगर मैं दिखाऊं भी ना, जो हमने प्रॉपर्टीज बोली है 0 टू a, यहां पे जिगर मेरा वही प्रॉपर्टी है 0 टू a। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहां पे दिखाता हूं। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? हमारे पास क्वेश्चन फिर से क्या है? हमारे पास क्वेश्चन है, यू हैव टू इंटीग्रेट द फंक्शन log ऑफ 1 प्लस tan x, log ऑफ 1 प्लस tan x, एंड यहां पे जिगर मेरा लिमिट है लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट है π/4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/4, एंड इसको मैं i नाम रखता हूं, एंड यहां से मैं इसको फर्स्ट नाम रखता हूं। मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर आपके पास है फंक्शन एंड लिमिट है फ्रॉम 0 टू a, तो आप कर सकते हो log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ a माइनस एक्स, tan ऑफ π/4 माइनस एक्स, तो आराम से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो ध्यान दो जिगर मेरा, मैं i को कैसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं फिर से लोअर लिमिट 0 तो अपर लिमिट π/4, यहां पे log ऑफ 1 प्लस, यहां पे tan x की जगह मैं लिख सकता हूं tan ऑफ π/4 माइनस एक्स, ये बनेगा tan ऑफ π/4 माइनस एक्स, tan ऑफ π/4 माइनस एक्स, एंड देन यहां पे जिगर मेरा dx, यहां पे dx। सो ध्यान दोगे, सो i को मैं क्या लिखूंगा? यहां पे i को मैं लिखूंगा फिर से इंटीग्रल फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू अपर लिमिट π/4 log ऑफ 1 प्लस, ये है tan a माइनस b। सर ये होता है बराबर tan a, ये होता है बराबर tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan π/4 tan ऑफ x, tan ऑफ x, एंड यहां पे dx अपना ऐसे ही रखोगे। जब इसको फर्दर सिंपलीफाई करूं जिगर मेरा, जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करूं तो ये किसके बराबर आएगा? आ जाएगा, तो I विल बी इक्वल्ड यहां पे फिर से जिगर मेरा इंटीग्रल 0 टू π/4 log ऑफ 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू आपको जिगर मेरा पता है, tan π/4 1 के बराबर होता है, तो यहां पे लिखोगे 1 प्लस, यहां पे जो ये 1 है 1 प्लस, एंड यहां पे क्या है? यह है tan π/4, ये बनेगा 1 एंड देन माइनस tan x, 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई यह है 1 प्लस tan x बनेगा, 1 प्लस tan x, बिकॉज tan π/4 का वैल्यू जिगर मेरा यहाँ पे dx है, tan π/4 का वैल्यू फिर से 1 आ जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस 1 इंटू tan x, वो बनेगा फिर से 1 प्लस tan x। जब इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो I विल बी इक्वल्ड, I आपके पास आ जाएगा 0 टू π/4 log ऑफ यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीपल करोगे तो ये बनेगा 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x प्लस ये बनेगा 1 माइनस tan x, ऐसे ही 1 माइनस tan x, एंड देन डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस tan x, एंड यहां पे dx, यहां पे tan x माइनस है एंड यहां पे tan x प्लस है, तो ये दोनों चीजें यहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो I किसके बराबर आ गया? I आ गया बराबर, जो इंटीग्रल है ये आ गया बराबर लोअर लिमिट 0 टू π/4, एंड यहां पे जिगर मेरा यहां पे आ जाएगा log, यहां पे फिर से आ जाएगा log ऑफ क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 2, ये बन जाएगा जिगर मेरा log 2 डिवाइडेड बाई यहां पे आ गया 1 प्लस tan x, यहां पे आ गया 1 प्लस tan x, एंड ये dx यहां पे, हाँ यही था ना, π/4 0 1 प्लस tan x, यहां पे कुछ चीजें कैंसिल आउट हो गई, log ऑफ 1 प्लस tan x। अब आपको एक चीज तो पता है ना जिगर मेरा, अब आपको एक चीज तो, आपने तो लॉगरिथम पढ़ा है, आपको पता है log ऑफ m/n किसके बराबर होता है? वो होता है बराबर log m माइनस log n। जब इसको फर्दर सिंपलीफाई करोगे तो ये बनेगा I इज इक्वल टू 0 टू π/4 log ऑफ 2 आ जाएगा, एंड देन log m माइनस log n बन जाएगा, तो ये बनेगा जिगर मेरा 0 टू π/4 log m माइनस log n, log n क्या है? 1 प्लस tan x dx। अब यहां पे फर्दर ध्यान दोगे, log ऑफ 1 प्लस tan x
इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स फ्रॉम लोअर लिमिट 0 टू पाई बाई 4, इसका वैल्यू था ना आई के बराबर, यही तो हमारा इंटीग्रल था इनिशियली जिसको हमें सॉल्व करना था। तो फ्रॉम फर्स्ट मैं बोलूंगा इसका वैल्यू 1 के बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट मैं बोलूंगा इसका वैल्यू जो है फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 है यहां पे, पाई बाई 4 इज इक्वल टू आई। तो यहां पे जिगर मेरा ये माइनस आई है, तो ये अगर माइनस आई है तो यहां से प्लस आई बन जाएगा, तो ये आई प्लस आई आ जाएगा 2i विल बी इक्वल तो log 2 तो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx वो आ जाएगा x, यहां पे 0 टू पाई बाई 4। जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 2i विल बी इक्वल log अपनी जगह, एंड यहां पे log अगर अपनी जगह log 2 अपनी जगह, यहां पे log 2 है, हाँ log 2 यहां पे आ जाएगा पाई बाई 4, यह आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस 0, पाई बाई 4 माइनस 0। एंड जब फर्दर इस चीज को यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा जिगर मेरा 2i इज इक्वल टू log 2 पाई बाई 4, तो ये बनेगा पाई बाई 4 log 2, पाई बाई 4 log 2, तो 2 यहां से डिवाइड हो जाएगा, तो i विल बी इक्वल टू पाई बाई 8 log 2, पाई बाई 8 log 2। सो this is the answer of this particular question, integration of log of 1 plus tan x dx from lower limit 0 to pi by 4। प्रॉपर्टी नंबर 1 से हमने इस क्वेश्चन को यहां से किया, एंड ये वाला क्वेश्चन आप खुद से देखोगे, एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10 फॉर यू, हाँ। एंड यहां से इंटीग्रेशन पार्ट खत्म। These were all important and expected questions from the part integrals। इनको अच्छे से जिगर मेरा करोगे आप प्रैक्टिस इन सब क्वेश्चंस को, इनके ओरिएंटेड क्वेश्चंस खुद से भी 2-4 अगर आप करोगे तो अच्छा होगा। यहां पे जिगर मेरा आपको पता है टाइम कम है, वन शॉट सीरीज है, तो हम वही क्वेश्चन दिखाते हैं जो पीवाईक्यूज में आए हुए होते हैं, तो इनके ओरिएंटेड अगर आप कुछ क्वेश्चंस खुद से भी करते हो तो कुछ गलत नहीं होगा। सो नाउ हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। आपको पता है जिगर मेरा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है इसमें खाली एक एक्सरसाइज है, वन एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में खाली एक के 2 क्वेश्चन है और सेम पैटर्न के हैं। ये वाला सवाल वहां पे एक्सरसाइज नंबर 1 ही हमारे पास है, एक ही एक्सरसाइज है, तो 2 सवाल है वहां पे, सेम कॉन्सेप्ट है, एलिप्स का ही एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन बाय द इलिप्स, यही निकालना है। और ये वाला सवाल मैंने एग्जाम्पल से उठाया है, तो सॉल्वड एग्जाम्पल है, इसको आप एनसीईआरटी से देख सकते हो। तो यहां पे ध्यान दोगे जिगर मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास है क्वेश्चन। आपको पता है जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, जिसमें आपको एक चीज तो पता है जिगर मेरा, अगर यहां पे a ग्रेटर देन b हुआ, a बड़ा हुआ b से, आपको पता है जो इलिप्स होगा उसका जो वो बनेगा, उसका जो मेजर एक्सिस होगा वो होगा अलोंग एक्स एक्सिस। ये तो आपको पता है, मतलब ध्यान देना। एक इलिप्स में आपने क्लास 11th में कोनिक सेक्शन में ये चीजें पढ़ी हुई होंगी। अगर ये मेरे पास इलिप्स है, आपको पता है इलिप्स में क्या होता है, एक तो मेजर एक्सिस होता है, यहां पे इलिप्स जो है इसका मेजर एक्सिस किस पे है, अलोंग एक्स एक्सिस, मेजर एक्सिस, और इसका माइनर एक्सिस होता है, ये माइनर एक्सिस, इसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस। सो 2 चीजें हैं जिगर मेरा, 2 तरह के इलिप्स है। एक है अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो होगा एक्स एक्सिस, और इसका जो माइनर एक्सिस होगा वो होगा वाई एक्सिस। लेकिन अगर a लेस देन b हुआ तो इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो होगा वाई एक्सिस, इसका जो माइनर एक्सिस होगा वो होगा एक्स एक्सिस। और समझ आ रहा है जिगर मेरा? सो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स में यहां पे लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर
बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो अगर यहां पे इसको देखेंगे तो यहां पे a का वैल्यू 4 आया और b का वैल्यू 3 आया, और यहां पे a इज ग्रेटर देन b, सो दैट मींस इसका मेजर एक्सिस इस इलिप्स का कहां से होगा, अलोंग एक्स एक्सिस। तो यहां पे आप कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, तो a क्या है, a हमारा 4 के बराबर आ गया तो -4,0 हो जाएगा ये, और ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0 4,0, एंड b के कोऑर्डिनेट्स b 3 के बराबर है तो ये आ जाएगा 0,3, ये आ जाएगा 0,-3। अब क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है, हम मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। हमें इस इलिप्स का एरिया निकालना है, किसने कितना एरिया यहां पे बाउंड किया है, तो समझ आ रहा है जिगर मेरा। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाले पीस का एरिया निकालेंगे, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, एंड कॉल दिस पॉइंट एज O, इसको A करो नाम, इसको B नाम रखो। तो अगर मैं लिखूंगा यहां पे एरिया अंडर एरिया बाउंडेड बाय द रीजन बाय OAB, अगर मैंने निकाला एरिया बाउंडेड बाय OAB, अगर मैंने ये निकाला तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, सो अगर जो एरिया निकलेगा, अगर वो फॉर एग्जांपल x आया, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन OAB, अगर वो x के बराबर आया तो टोटल एरिया बाउंडेड बाय दिस इलिप्स विल बी इक्वल टू 4x। टोटल एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स x। सो ये कंसेप्ट आप सीखो। सो मैं एरिया निकालूंगा ऑफ द रीजन OAB, सो जो एरिया इसका होगा उसको 4 मल्टीपल करूंगा, क्योंकि आपको पता अगर ये एरिया है तो इसका एरिया अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, इसका एरिया अगर x है ये भी x तो ये भी x। तो टोटल एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1 विल बी इक्वल टू 4x। सो हम निकालेंगे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस OAB। समझ आ रहा है? सो ध्यान दोगे तो कैसे निकालेंगे वो एरिया बाउंडेड बाय द रीजन OAB किसके बराबर आएगा जिगर मेरा, वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम लोअर लिमिट। यहां पे जिगर मेरा ध्यान दोगे, यहां पे 0 है, यहां पे 4 है, 4,0 0 to 4, तो यहां पे लोअर लिमिट 0 आएगा, अपर लिमिट 4 आएगा। सो ऐसे आप निकालोगे एरिया अंडर द कर्व। और समझ आ रहा है? एरिया बाउंडेड बाय द रीजन OAB आएगा इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम लिमिट 0 to 4। अगर अलोंग y एक्सिस निकालते तो आप लिखते y dy x dy एंड लिमिट्स 0 to 3। समझ आ रहा है? अब ध्यान दोगे सो पहले मुझे y का वैल्यू चाहिए। अगर मुझे y का वैल्यू आ गया तो क्वेश्चन खत्म, y का वैल्यू आ गया तो क्वेश्चन खत्म। सो y का वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन थी, मेरे पास गिवन थी x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इट इज y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x स्क्वायर बाई 16। एंड यहां पे फर्दर सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 16 माइनस x स्क्वायर बाई 16। एंड यहां पे फर्दर y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं इट इज 9 बाई 16 टाइम्स 16 माइनस x स्क्वायर। एंड फर्दर y किसके बराबर आएगा, y आ जाएगा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ, तो अगर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा वो बनेगा 3/4 टाइम्स ये बनेगा रूट अंडर 16 माइनस x स्क्वायर। सो 16 को आप लिख सकते हो 4 स्क्वायर। अगर आपको याद होगा जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ द टाइप रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जिसका आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है किसके बराबर होता है, x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो यहां पे जिगर मेरा ये क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा आप सॉल्व करना। तो यहां पे मैं y का वैल्यू पहले रखूंगा, तो यहां पे लिमिट है 0 to 4, तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 3/4 कांस्टेंट है तो बाहर फेंक दो, तो अंदर है 4 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन मुझे डायरेक्टली पता है, तो 3/4 तो बाहर चलेगा ही चलेगा। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली पता है, वो होता है बराबर x/2 रूट अंडर x स्क्वायर, वो आएगा 16 माइनस
हाँ, रूट अंडर 16 माइनस 4 4 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर आएगा 4 स्क्वायर, वो आएगा 4 4 16, हाँ, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई 4, एक्स बाई 4, एंड लोअर लिमिट क्या है? 0, अपर लिमिट है 4, अपर लिमिट है 4। सो 3/4 तो बाहर ही रहेगा, एंड देन जिगर मेरा यहां पे x बाई टू, तो ये पहले 4 डाल दो तो 4/2 आ जाएगा 2, एंड रूट अंडर 16 माइनस 16 0 बन जाएगा, प्लस 16/2 8 आ जाएगा, 8 साइन इनवर्स ऑफ 4/4 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, इवैल्यूएट किया हमने अपर लिमिट, अब इवैल्यूएट करेंगे लोअर लिमिट, माइनस टाइम्स यहाँ पे 0 डाल दो तो 0/2 आएगा, 0 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी 0, प्लस 16/2 8 आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0/2 वो बनेगा साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन इनवर्स ऑफ साइन 0, साइन और इनवर्स कैंसिल तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 8 आएगा 0, तो यहाँ पे ये वाली टर्म सारी की सारी 0 आ जाती है। जब फर्दर इस चीज को देखते हैं, जब इस चीज को फर्दर देखेंगे जिगर मेरा, यहाँ पे ध्यान दोगे, इसको मैं इधर सिंपलीफाई करूंगा थोड़ा सा, तो यहां पे 3/4 बाहर ही रहेगा, 3/4 बाहर रहेगा, एंड अंदर क्या आया? अंदर 2 इंटू 0 तो 0 ही बनेगा, एंड देन 8 साइन इनवर्स ऑफ 1, 8 साइन इनवर्स ऑफ 1, 8 साइन इनवर्स ऑफ साइन 1 कहां होता है जिगर मेरा? π/2 पे, साइन π/2, यहां पे जिगर साइन और इनवर्स कैंसिल तो 2 1 2 2 4 8, ये बनेगा 4π, तो 3/4 इंटू 4π, तो यहां से 4 3 और 3 भी कैंसिल, तो इसका एरिया आ गया 3π। तो क्या आपको ये एरिया निकालना था? क्या आपको खाली इतना एरिया निकालना था? क्या आपको खाली एरिया निकालना था अंडर द रीजन OAB? नहीं, हमें निकालना था एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। सो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 4 टाइम्स x। मैंने बोला था अगर इसका एरिया x आ जाएगा तो टोटल एरिया विल बी 4 टाइम्स x। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? यहां पे x का वैल्यू जिगर मेरा यहां पे 3π आ गया, x का वैल्यू 3π आ गया, तो फाइनल एरिया मैंने आपको बोला था 4 टाइम्स x आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 4 इंटू 3π, तो आंसर विल बी इक्वल टू 12π। सो 12π इज द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x square by 16 plus y square by 9 is equal to 1, and this was all about from the chapter applications of integrals। समझ आ गया? मैंने आपको बोला एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन है, सेम पैटर्न के हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। एक को अगर मैंने दिखाया, दूसरा आप आराम से कर सकते हो। नाउ इंपॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो हम अब डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। सो ध्यान दोगे जिगर मेरा, ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक सेकेंड, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? हम बोलते हैं द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। द हाईएस्ट order derivative present in differential equation is what we call as the order of the differential equation. And what is the degree of differential equation? हम बोलते हैं the highest power of the highest order derivative present in the differential equation. Derivative present in the differential equation. In the differential equation is what we call as the degree of differential equation. और एक चीज यहां पे नोट करोगे जिगर मेरा, एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करोगे कि ये जो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमेशा डिफाइंड नहीं होता है। सर कब ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड होता है?
when the differential equation is polynomial in its derivative. समझ आ रहा है? सो पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कभी कभार कोई फंक्शन आ जाए ट्राइग्नोमेट्रिक टाइम्स डेरिवेटिव, सो हम बोलेंगे ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव नहीं है, तो इसका जो डिग्री होगा वो नॉट डिफाइंड होगा. एंड इन द सेम वे अगर आपके पास इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन के मल्टीपल में भी क्या होगा, कोई डेरिवेटिव, तो इसको भी आप बोलोगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड. एंड e टू द पावर डेरिवेटिव में भी, एक्सपोनेंशियल के पावर में भी अगर आपको डेरिवेटिव मिला तो आप बोलोगे डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड. एंड log ऑफ x की जगह अगर आपको डेरिवेटिव दिखा log ऑफ dy by dx समथिंग लाइक दिस, तो आप बोलोगे उसका भी डिग्री डिफाइंड नहीं है. तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट थिंग इट शुड बी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव. अब सर कैसे निकालते हैं ये चीजें, ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो यहां पे ध्यान दोगे जिगर मेरा, मेरे पास अगर कोई डेरिवेटिव है dy by dx, एंड अगर इस चीज का मैं फर्दर डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या बनता है, d2y by dx2. इस चीज का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या बनेगा, d3x by dx, d3y by dx2, d3y by dx3, एंड ऐसे ही सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड इसको आप जिगर मेरा थोड़ा सा और भी टर्मिनोलॉजी अगर आप यूज करोगे, इसको y डैश भी बोलते हो या जिगर मेरा y1 भी बोलते हो, इसको आप जिगर मेरा y डबल डैश भी बोलते हो या y2 से भी रिप्रेजेंट करते हो, इसको आप y ट्रिपल डैश भी बोल सकते हो एंड y3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज ये चीजें आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे, दैट्स व्हाई मैं आपको ये चीजें बोल रहा हूं. एंड मुझे बोलना क्या है, मुझे ये बोलना है कि अगर आप देखोगे पहला यहां पे dy by dx, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो अगर मैं आपको ऑर्डर पूछूं यहां पे, आप बोलोगे सर इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 1 है, ये सेकंड ऑर्डर, ये थर्ड ऑर्डर. और समझ आ रहा है जिगर मेरा? एंड देन द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट वी कॉल एज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो क्वेश्चंस पे अब आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, क्वेश्चंस पे ध्यान दो. मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, सर यहां पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव d4y by dx पावर 4 यहां पे है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे जिगर मेरा 4 है. एंड यहां पे क्या है, साइन ऑफ y पावर y ट्रिपल डैश, तो यहां पे ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 4. एंड नाउ द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको बोला जाए इसका डिग्री क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका डिग्री नॉट डिफाइंड है. सो नॉट डिफाइंड क्यों, बिकॉज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, दैट्स व्हाई इसका जो डिग्री है जिगर मेरा वो नॉट डिफाइंड है. नाउ पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस क्वेश्चन, अगर इसका जिगर मेरा आपको ऑर्डर बोलना होगा तो इसका ऑर्डर किसके बराबर आएगा, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. यहां पे जिगर मेरा इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है और समझ आ रहा है, इट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2. एंड यहां पे जिगर मेरा डिग्री जो है डिग्री डिफाइंड है. डिग्री क्यों डिफाइंड है, बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव. तो यहां पे जिगर मेरा हाईएस्ट हम बोलते हैं डिग्री को, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, तो इसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका डिग्री आ जाएगा 1. यहां पे 4 लिखने मत बैठना, क्योंकि ये जिगर मेरा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 4, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर नहीं है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर यहां पे है 1. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2s by dt स्क्वायर. सो इसका ऑर्डर 2 है, और जिसका ऑर्डर 2 है इसी का डिग्री देखना है, इसका डिग्री 1 है, तो इसका डिग्री 1 आ जाएगा. नाउ मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट. हाँ, इसके बाद 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से आपको आ सकता है. द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx2 का होल क्यूब प्लस dy by dx का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ dy by dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नॉट डिफाइंड. क्यों नॉट डिफाइंड, अगेन इट इज नॉट द पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यहां पे आ गया साइन ऑफ dy by dx, तो नॉट डिफाइंड. एंड इसके बाद लास्ट, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x स्क्वायर d2y by dx2 प्लस माइनस 3 dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0 इज द ऑर्डर. तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें 2 प्रेजेंट है, d2y by dx2, तो इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट 2.
समझ आया आपको? आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट, ऑर्डर एंड डिग्री हम डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे निकालते हैं. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14. So question number 14 is verify that the given function explicit or implicit is the solution of the corresponding differential equation. आसान सा सवाल है, ध्यान दोगे यहां पे, आसान सा सवाल है. ये भी आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. So part number 1, y is equal to x square plus 2x plus c. हमें चेक करना है क्या ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं. सो यहां पे जिगर मेरा जब मैं y डैश करूंगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये बनेगा 2x प्लस 2. तो y डैश में यहां पे डालूंगा, y डैश आएगा 2x प्लस 2 एंड देन माइनस 2x माइनस 2. तो किसके बराबर आ जाएगा? माइनस प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल. इसका आंसर आ गया 0 के बराबर. तो आप लिखोगे यस इट इज ट्रू, that it is the solution of this differential equation. And ऐसे ही जिगर मेरा part number 2, you have y is equal to cos x, you have y is equal to cos x, you have y is equal to cos of x plus c. and इसको हमें दिखाना ये इस differential equation का solution है is equal to 0. so जब इसको सॉल्व करोगे तो y डैश आ जाएगा बराबर cos x का डिफरेंशिएशन है माइनस साइन x, और समझ आ गया जिगर मेरा, माइनस साइन x. एंड यहां पे जब फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो y डैश यहां पे डालोगे तो माइनस साइन एक्स एंड प्लस साइन एक्स किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर. तो आप बोलोगे यस दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. समझ आया? ऐसे आप पार्ट नंबर 3 भी यहां से करोगे. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15. मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक ही तो है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन. फाइंड द जनरल सोल्यूशन. तो आपको इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है. आसान सा सवाल, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप इसको सॉल्व करोगे, वेरिएबल सेपरेबल से. सो बिफोर कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं, सो थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं. ये है 1 माइनस कॉस एक्स, देन हम वेरिएबल सेपरेबल आराम से लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स ऐसे ही, dy बाई डी एक्स ऐसे ही इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकता हूं मैं, इट इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2, एंड 1 प्लस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर ऑफ x बाई 2. यहां पे जिगर मेरा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा. सो dy बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर साइन स्क्वायर x बाई 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, ये बनेगा tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2. समझ आया? समझ आया? जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, अब यहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करेंगे, तो ये बनेगा यहां पे dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2 dx. एंड सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें आपको यहां पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आपको पता है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे अब बोथ साइड्स, एंड हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, हलवा बन जाएगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan square of x by 2 dx. and now integration of y, यहां पे integration of 1 dy ये बन जाएगा जिगर मेरा y is equal यहां पे है integration of tan square of x by 2. तो tan square of x by 2 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस या sec square of x by 2 माइनस 1, ऐसे भी करके लिख सकता हूं इसको. हाँ, आराम से, कोई मसला नहीं है. अब इसको अलग अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हो. सो y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2 माइनस यहां पे dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. हाँ, माइनस मैंने बाहर रख दिया. सो इट इज y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर ऑफ x बाई 2, sec स्क्वायर ऑफ x by 2 and माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx. अब y तो अपनी जगह रहेगा, y इज इक्वल. अच्छा, sec स्क्वायर x किसकी इंटीग्रेशन है? sec स्क्वायर x किसकी इंटीग्रेशन है? डिफरेंशिएशन है. sec स्क्वायर x इंटीग्रल करना है ना sec स्क्वायर x by 2 का, तो sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन है? tan x का. tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x. तो यहां पे मैं लिखूंगा tan स्क्वायर ऑफ x by 2, नहीं, tan ऑफ x by 2, tan of x by 2, एंड यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x by 2 डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पे 2 by 1 बन जाएगा, 2 यहां पे लिख दो, एंड माइनस ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा x. हाँ, ये आ जाएगा x.
x प्लस सी। हो तो गया। हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था फॉर each of the differential equation find the general solution. So this is the general solution. This is the general solution of the differential equation. This is the general solution of the differential equation. किसका? 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. अब यहां पे जिगर मेरा जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो जनरल सोल्यूशन क्या होता है? यहां पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर आपको निकालना होता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन यू नो दैट इज फ्री फ्रॉम आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। हमने क्लासरूम में इसको डिटेल में समझा है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फिर से इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है बाय वेरिएबल सेपरेबल। तो ध्यान दोगे जिगर मेरा, मैं इसको लिख सकता हूं, इट इज सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स tan ऑफ वाई डी एक्स इज इक्वल माइनस सेक्स स्क्वायर ऑफ वाई tan ऑफ एक्स डी वाई। एंड यहां पे जिगर मेरा मैं लिख सकता हूं इसको सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स, एंड यहां से जिगर मेरा tan एक्स इधर डिवाइड कर दो, tan एक्स डी एक्स इज इक्वल माइनस सेक्स स्क्वायर ऑफ वाई, सेक्स स्क्वायर ऑफ वाई, यहां पे जिगर मेरा tan वाई डिवाइड हो जाएगा, एंड यहां पे डी वाई। एंड इसको वापस भी ला सकते हो, आसान हो जाएगा। आप लिख सकते हो सेक्स स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई tan एक्स, एंड यहां पे डी एक्स, एंड यहां पे जिगर मेरा ये प्लस बन जाएगा सेक्स स्क्वायर ऑफ वाई डिवाइडेड बाई tan ऑफ वाई डी वाई is equal to 0. Now I have to find the general solution of this differential equation. General solution of this differential equation. So integrating on both sides, तो मुझे मिलेगा integration of sec square of x divided by tan x dx, and then plus integration of sec square of x sec square of y divided by tan of y dy is equal to 0. समझ आ रहा है। अब आपको एक चीज तो पता है, अगर मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ नीचे है फंक्शन ऑफ एक्स, ऊपर फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं लॉग ऑफ मॉड ऑफ द डिनोमिनेटर। और समझ आ गया, ऊपर क्या है, नीचे फंक्शन, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे tan x का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है sec स्क्वायर x, यहां पे tan y का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है sec स्क्वायर y विद रिस्पेक्ट टू dy। और समझ आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं log ऑफ tan x। तो आराम से इसको मैं यहां पे सिंपलीफाई कर सकता हूं। तो इसका आंसर क्या आएगा जिगर मेरा, जब इसको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा जिगर मेरा, यह आएगा log ऑफ मॉड ऑफ tan x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ tan y इज इक्वल टू 0 प्लस c is equal to 0. So this is the answer of this particular function. This is the general solution of this particular function. आप चाहो तो इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हो आराम से। सर कैसे? ये है log m प्लस log n, वो होता है log m इंटू n, एंड यहां से log आप यहां से राइट साइड लेके जा सकते हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट होगा, एंड देन वहां पे जिगर मेरा कांस्टेंट फिर से आप सी जो भी आ जाएगा e टू पावर समथिंग, उसको c वापस नाम रख दो। तो ये आराम से आप कर सकते हो, ये एक दो स्टेप आराम से कर सकते हो। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16 फॉर यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द जनरल सोल्यूशन। फिर से मुझे जनरल सोल्यूशन निकालना है, तो आदत ही हो गई अब। तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो वेरिएबल सेपरेबल से फिर से जिगर मेरा इसको सॉल्व करोगे तो किसके बराबर आएगा? यहां पे जिगर मेरा, यहां पे आप लिखोगे dy डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, एंड यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। वेरिएबल सेपरेबल से, इस वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो अगर मैं यहां पे एक स्टम्प खा लूंगा तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये है dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। यू नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ dy ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज tan इनवर्स ऑफ y, एंड यहां से जिगर मेरा, यहां से इसका आ जाएगा x प्लस इसका आ जाएगा x क्यूब बाई 3, इसका आ जाएगा x क्यूब बाई 3 plus c. So this is the answer. This is the general solution of this particular function, particular differential equation. dy by dx is equal to 1 plus x square times 1 plus y square. I hope कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, एंड इन द सेम वे आप ये वाला पार्ट भी खुद से कर सकते हो। हाँ, अब इसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन।
आसान सा सवाल है, एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा। पहले तो बराबर वैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे एंड देन यहां पे एक्स और वाई का वैल्यू निकाल के आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी का वैल्यू भी निकालोगे अच्छे से एंड वो इसमें सबस्टिट्यूट करोगे वापस, तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन क्या है जिगर? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन? द डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy over dx is equal to minus 4x y square। सो यहां पे मैं लिख सकता हूं dy, वेरिएबल सेपरेबल से फिर से सॉल्व करोगे तो यह आएगा dy over y square इज इक्वल टू माइनस 4x dx एंड यहां पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर, माइनस 4 बाहर तो x dx। तो यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 बाई वाई। हाँ, क्योंकि ये y टू द पावर माइनस 2 ऊपर बन जाएगा, y टू द पावर माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 बन जाएगा, नीचे भी माइनस 1, वो बन जाएगा माइनस टाइम्स 1 डिवाइड बाई वाई, y टू द पावर माइनस 1 1 डिवाइड बाई वाई बन जाएगा। इट इज इक्वल यहां पे जिगर मेरा माइनस 4 तो बाहर ही एंड x का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 1 2 2 2 4 एंड जब फर्दर इस चीज को सिंप्लीफाई करोगे, इस चीज को फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, यहां पे माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी, हाँ प्लस सी एंड जब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस 1 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस सी एंड अब यहां पे मैं माइनस और माइनस कैंसिल कर सकता हूं एंड अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो y विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस सी। अब लेकिन ये तो जनरल सोल्यूशन हो गया, आपको चाहिए पर्टिकुलर सोल्यूशन। दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या होता है? पर्टिकुलर सोल्यूशन इज फ्री फ्रॉम द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, यहां पे आपको c का वैल्यू भी चाहिए। नाउ यू हैव y इज इक्वल टू 1, यू हैव y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x और y का वैल्यू दे दो, यहां पे y का वैल्यू बोला गया है 1 के बराबर है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो ये बनेगा 0 माइनस सी, तो यहां से c का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। जब आपको c का वैल्यू जिगर मेरा माइनस 1 के बराबर आ गया एंड यहां पे आप लिखोगे y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, यहां पे माइनस ऑलरेडी c का वैल्यू माइनस 1 है तो ये बनेगा प्लस 1। सो दिस इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू माइनस 4xy स्क्वायर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, अब फिर से जिगर मेरा वेरिएबल सेपरेबल से ये क्वेश्चन है, या आराम से खुद कर सकते हो, इन पे भी थोड़ा सा नजर रखोगे। हमने वेरिएबल सेपरेबल पे ऑलरेडी तकरीबन 4 5 6 क्वेश्चंस किए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे, जनरल सॉल्यूशन निकालना था डिफरेंशियल इक्वेशन का बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड इन द सेम वे आप इन क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा नजर रखोगे। एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। सो मेरे पास क्या है? मेरे पास है क्वेश्चन, सो आप यहां पे जिगर आराम से एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, हम कैसे एक क्वेश्चन करेंगे एंड इन द सेम वे बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बाद में कर सकते हो। यहां पे ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा आपको नजर रखनी है। मेरे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई dy is equal to x square plus y square dx, x square plus y square plus dx। हाँ, तो इसको मैं लिख सकता हूं एज इट इज dy by dx is equal to x square plus y square divided by x square plus xy। सो अगर आप जिक्र मेरा देखोगे, ये जो फंक्शन है यहां पे इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन। यहां पे एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालूंगा ये बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं एंड डिनोमिनेटर में यहां पे फिर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के मैं लिख सकता हूं यहां पे इट इज 1 प्लस एक्स तो एक कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा y बाई एक्स, ये बन जाएगा y बाई एक्स। अगर आप देखोगे आप वापस यही चीज आ जाएगी एंड यहां पे x पावर 2 ये बन जाएगा, जब ऊपर जाएगा ये बनेगा x पावर 0 एंड आपको बोला जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0 होना चाहिए। सो दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0,
सो होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है? तो होमोजीनियस फंक्शन हम बोलते हैं द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म शुड बी सेम। अगर आप यहां पे देखोगे जिगर मेरा एक्स स्क्वायर, यहां पे एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे वेरिएबल का पावर 2, यहां पे वेरिएबल का पावर 2, एंड अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे यहां पे जिगर मेरा वेरिएबल का पावर 2, यहां पे वेरिएबल का पावर 1, वेरिएबल का पावर 1, एंड इन दोनों को मिला के जिगर मेरा पावर 2 बन गया। तो हम बोलते हैं इफ द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इन अ फंक्शन इज सेम, तो हम बोलते हैं दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज व्हाट वी कॉल एज द होमोजीनियस फंक्शन। समझ आ रहा है? अब हमारे पास कंसेप्ट है कि हम इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, हमारे पास है कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx, ये किस में है? ऑफ द टाइप f ऑफ x, y, ऑफ द टाइप f ऑफ x, y। सो अगर आपने क्या किया काम, आपने इसको लाया ऑफ द फॉर्म h ऑफ y बाई x के फॉर्म में, या इस फॉर्म में ये फंक्शन आ गया h ऑफ y बाई x, द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0, इसके फॉर्म में आ गया। एंड देन आप क्या करोगे काम जिगर मेरा? एक सबस्टिट्यूशन यहां पे करना होता है। वो सबस्टिट्यूशन ये है, यू हैव टू पुट y बाई एक्स इज इक्वल टू v, y बाई एक्स इज इक्वल टू v, एंड यहां से जिगर मेरा y का वैल्यू आ जाएगा बराबर vx, y का वैल्यू आ जाएगा vx। जब y का वैल्यू vx के बराबर आ जाएगा, यहां पे आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स, तो ये बनेगा dy बाई dx, यहां पे जिगर मेरा ये बन जाएगा dy बाई dx, ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू v, ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x, ऐसे ही v का डिफरेंशिएशन आएगा dv बाई dx। तो यहां पे dy बाई dx आ गया v प्लस x dv बाई dx, एंड ये चीज आप उठाओगे, ये वापस डालोगे dy बाई dx की जगह, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx। तो ये फंक्शन जो है ये इन v बन गई। आपको आराम से इस फंक्शन को जिगर मेरा बाई वेरिएबल सेपरेबल यहां पे सॉल्व करोगे, आपको आराम से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन लास्ट में आपको फंक्शन जो मिलेगी, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी वो v में होगी, एंड v का वैल्यू लास्ट पे रिप्लेस करोगे बाई v का वैल्यू वापस रिप्लेस करोगे बाई y बाई x, एंड दैट विल बी द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 0। और समझ आ गया जिगर मेरा? सो ध्यान दोगे आप, ध्यान दोगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, हमारा क्वेश्चन है, हमारा बोर्ड क्यों नहीं काम कर रहा है? हाँ, किया काम बोर्ड ने, कहां गया? क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो ध्यान दोगे जिगर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे ही, और डिनोमिनेटर में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सो मैंने जैसे पहले ही आपको बोला, इसको मैं यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, इसको भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, और ये फंक्शन बन जाएगा इन y बाई एक्स, एंड देन मैं सबस्टिट्यूशन करूंगा y बाई एक्स इज इक्वल टू v, और समझ आ रहा है जिगर मेरा? तो y आ जाएगा vx, एंड डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बाई dx, एंड वो वैल्यू dy बाई dx वापस यहां पे डाल देंगे, एंड वेरिएबल सेपरेबल से यहां पे जिगर मेरा सॉल्व करेंगे। लास्ट में v में फंक्शन होगा, v में डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, तो v का वैल्यू वापस रिप्लेस करोगे बाई y बाई x, तो हमारा क्वेश्चन खत्म, हमारा यहां पे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो यहां पे मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालूंगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, 1 प्लस वाई बाई एक्स, एंड यहां पे थोड़ा सा छोटा सा सबस्टिट्यूशन हम करते हैं, वी सबस्टिट्यूट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, एंड यहां से जिगर मेरा y का वैल्यू आता है vx, और y का वैल्यू अगर vx आता है तो dy बाई dx किसके बराबर आएगा? dy बाई dx आ जाएगा v बाहर x का 1 प्लस x dx dv बाई dx, एंड ये जिगर मेरा अगर इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट है तो ये वापस इसमें डालना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में dy बाई dx, तो dy बाई dx की जगह आप क्या लिखोगे जिगर मेरा? dy बाई dx की जगह आप लिखोगे v प्लस x dv बाई dx, v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल यहां पे लिखोगे 1 प्लस v स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस v स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आएगा 1 प्लस v।
हाँ, बिकॉज y बाई एक्स को हमने पुट किया था एज v, हमने यही सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे किया था। अब जब फर्दर इस चीज़ को सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे जिगर मेरा ये बनेगा x डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी माइनस वी माइनस वी। जब इस चीज़ को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जब इस चीज़ को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा यहाँ पे, ये किसके बराबर आएगा, तो x डी वी बाई डी एक्स अपनी जगह, x डी वी बाई डी एक्स ये आएगा बराबर 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर एंड ये आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पे माइनस माइनस वी प्लस वी स्क्वायर, ये बनेगा माइनस वी प्लस वी स्क्वायर। हाँ, 1 प्लस वी स्क्वायर अपनी जगह एंड देन माइनस माइनस वी स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस वी एंड यहां पे वी स्क्वायर और वी स्क्वायर कैंसिल आउट होके मुझे मिलेगा डी एक्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल यहां पे 1 माइनस वी है तो माइनस बाहर लेके आऊंगा तो ये बनेगा वी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 वी प्लस 1, वी प्लस 1। अब ये क्वेश्चन बन गया, अब ये क्वेश्चन बन गया वेरिएबल सेपरेबल का। अब ये क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है तो मैं लिखूंगा जिगर मेरा x डी वी बाई डी एक्स, इस स्टेप को मैं वापस लिखूंगा x डी वी बाई डी एक्स, x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल किसके बराबर है, ये माइनस वी माइनस 1, ये है माइनस वी माइनस 1 डिवाइडेड बाई वी प्लस 1, वी प्लस 1। तो इसको यहां लेके आओ, ये बनेगा v प्लस 1 और नीचे आ जाएगा ये v माइनस 1 और यहां से जिगर मेरा ये x डिनोमिनेटर, ये dx यहां आ जाएगा और x आ जाएगा डिनोमिनेटर में एंड ये माइनस साइन यहां से लगा सकते हो। तो ये बन गया v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस dx बाई एक्स। और समझ आ गया। अब ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, दैट v का वैल्यू लास्ट में वापस देना पड़ेगा। v का वैल्यू इज इक्वल टू y बाई एक्स एंड हमारा क्वेश्चन यहां पे सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। सो यहां पे जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे बाय इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये बनेगा v प्लस 1 डिवाइडेड बाई v माइनस 1 dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। तो यहां पे ध्यान दोगे। अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं v प्लस 1 जो डिनोमिनेटर वाला किस्सा है बराबर कुछ ऐसा ही लेके आऊं मैं लिख सकता हूं v माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई v माइनस 1 dv, क्योंकि ये बन जाएगा v माइनस 1 प्लस 2 माइनस प्लस 1 बन जाएगा फिर से, लेकिन यहां पे ये कैंसिल आउट होके मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv मिलेगा एंड देन 2 डिवाइड बाई रूट v माइनस 1, तो उसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ v माइनस 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा सॉल्व करना। इज इक्वल तो माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। सो एक स्टेप मैं यहां पे करता हूं, बाकी आप आराम से कर सकते हो। एक स्टेप क्या है सर, यहां पे v माइनस 1 कैंसिल आउट होके ये बनेगा 1 dv एंड देन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर, ये बनेगा 1 डिवाइड बाई v माइनस 1 dv एंड देन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स। अब आप आराम से जिगर मेरा ये वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन बन गया। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से मैंने यहां तक लाया। अब इसको आप जिगर मेरा यहां पे इंटीग्रेट करोगे और समझ आ गया, यहां पे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू v, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x एंड लास्ट में जो v में फंक्शन मिलेगा, v में आपका सोल्यूशन होगा, तो v को रिप्लेस करोगे बाय y बाई x तो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहां पे जिगर मेरा एक चीज ख्याल रखोगे, यहां से भी कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन दो क्वेश्चंस पे भी थोड़ा सा नजर रखना, लेकिन ऐसे ही करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व जैसे मैंने ये वाला सवाल कराया आपको। नाउ moving to the question number 21. For each of the differential equation given, find the general solution. तो ये वाला क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारा फॉर्म क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है कुछ ऐसा, dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स या प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ऐसा हमारा फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसमें p और q क्या होते हैं, p कामा q, या तो ये कॉन्स्टेंट्स होंगे या होंगे ये जिगर मेरा फंक्शंस ऑफ, या ये होंगे फंक्शंस ऑफ x अलाउ। समझ आया जिगर मेरा।
सर इसको कैसे सॉल्व करें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें? ध्यान देना जिगर मेरा, पहला स्टेप आप इक्वेशन को लाओगे इस फॉर्म में, dy by dx plus py is equal to q, where p and q should be either constants or functions of x. and इसके बाद आप क्या करोगे काम, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? आप निकालोगे e to the power इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, e to the power इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, एंड फाइनली जो सोल्यूशन होगा स्टेप नंबर 2 में, वो क्या होगा सर? वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor and dx plus c. So this will be the final solution of this type of differential equation, linear differential equation. So हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये चीजें याद रखना। ऐसे ही मैं इस क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व करूंगा। मेरे पास क्वेश्चन है dy by dx, मेरे पास क्वेश्चन है dy by dx, dy by dx, और क्या है प्लस y बाई एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास फंक्शन है। सो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पे जिगर मेरा क्या करूंगा मैं काम, यहां पे p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू है 1 बाई एक्स। सो मैंने आपको बोला पहले आप क्या करोगे काम, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। q का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स dx, वो आ जाएगा e टू द पावर log ऑफ x, e टू द पावर log ऑफ x। तो log e टू द पावर log ऑफ x 1 ओवर x, log ऑफ mod ऑफ x बन जाएगा, है ना, log ऑफ mod ऑफ x या log ऑफ x। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगा x, यहां पे वैल्यू आ जाएगा x। अब जब इस चीज को फर्दर सिंपलीफाई करोगे जिगर मेरा, आपको फाइनली आंसर क्या होगा? आप लिखोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू एक्स इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है? एक्स स्क्वायर, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x एंड dx प्लस c। इसको सॉल्व करोगे, ये होगा हमारा फाइनल सोल्यूशन। आप लिखोगे सर ये है एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां पे बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वन बेस सेम, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन पावर्स विल बी एडेड, ये बनेगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आएगा एक्स पावर 4 by 4 एंड देन यहां पे प्लस c, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y by x is equal to x स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब समझ आ रहा है आपको, अच्छे से समझ आ रहा है कैसे हम इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इन पे ध्यान दोगे जिगर, इस वाले क्वेश्चंस पे। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। सो मेरे पास क्या है, cos square x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू tan x। सो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए dy by dx प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cos square x को थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा dy by dx, यहां पे जब डिवाइड हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, प्लस y डिवाइड बाय cos square x बनेगा ऊपर y इंटू sec स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू, समझ आ रहा है, ये बनेगा tan ऑफ x एंड इंटू sec स्क्वायर ऑफ x। हाँ, तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो p का वैल्यू है sec स्क्वायर ऑफ x, वो बनेगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, दैट इज sec स्क्वायर ऑफ x dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, वो है tan x e टू द पावर tan x। खत्म, कोई मसला नहीं यहां तक। हां, सो मैं फर्दर कैसे लिखूंगा, इसका जो फाइनल स्टेप होगा, सर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan x इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है, tan x, मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आएगा e टू द पावर tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड यहां पे आ जाएगा dx। इंटीग्रेशन ऑफ q इज
नहीं नहीं, क्यों यहाँ पे tan x सेक्स स्क्वायर x, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो tan x सेक्स स्क्वायर x बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ये मिस्टेक्स होती है कभी कभार। तो tan x सेक्स स्क्वायर x एंड मल्टीप्लाइड बाय है e टू द पावर tan ऑफ x, e टू द पावर tan ऑफ x dx प्लस c। यहां पे है tan x सेक्स स्क्वायर x e टू द पावर tan x, तो मैं क्या यहां पे इसको अलग से i नाम रख दूं, इस वाले इंटीग्रल को, इस वाले इंटीग्रल को i नाम रख दूं। पहले हम i को ही सॉल्व करेंगे एंड देन यहां पे वैल्यू डालेंगे i का वापस, तो क्वेश्चन खत्म। तो i विल बी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेक्स स्क्वायर x एंड यहां पे आएगा e टू द पावर tan ऑफ x dx। तो मैं करूंगा पुट tan x को पुट t, tan x को करूंगा पुट t, तो यहां पे आ जाएगा सेक्स स्क्वायर x dx आएगा बराबर dt, सेक्स स्क्वायर x dx आएगा बराबर dt। तो अगर सेक्स स्क्वायर x dx के बदले में dt लिख सकता हूं तो i किसके बराबर आएगा, i विल बी इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ tan x को हमने किया था पुट t, तो t इंटू e टू द पावर t, t इंटू e टू द पावर t, t इंटू e टू द पावर t एंड सेक्स स्क्वायर x dx के बदले आ जाएगा dt, तो यहां पे आ जाएगा dt। अब तो आसान है ना जिगर मेरा इसका इंटीग्रेशन करना, तो i किसके बराबर आ जाएगा, t को बाहर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t एंड यहां पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे हैं, तो t फिर से इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, इसका डिफरेंशिएशन होगा जिगर मेरा एंड इस सब का फिर से इंटीग्रेशन होगा, यहां पे माइनस साइन लगाओगे एंड यहां पे जिगर मेरा i विल बी इक्वल t e टू द पावर t का e टू द पावर t फिर से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dt ऑफ t, तो 1 आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t फिर से e टू द पावर t एंड यहां पे जिगर मेरा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t फिर से e टू द पावर t आ जाएगा। तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पे e टू द पावर t, इस सब चीज का वैल्यू भी e टू द पावर t ही आएगा फाइनली। तो i विल बी इक्वल टू t e टू द पावर t, कॉमन निकालोगे तो t माइनस 1 बचेगा, तो e टू द पावर t, तो यहां पे जिगर मेरा e टू द पावर t जो है, t को हमने किया था पुट क्या tan थीटा, तो ये आएगा e टू द पावर tan ऑफ x माइनस 1, यही किया था ना पुट t को tan x इक्वल t। अब ये चीज जो हमें आई, इसका इंटीग्रेशन, i का जो इंटीग्रेशन आ गया वो यहां पे वापस डालेंगे, तो y e टू द पावर tan x, ये आएगा यहां पे आ जाएगा y e टू द पावर tan x इज इक्वल इस सब को हमने i मान के चला था, इसको सॉल्व करके हमें क्या आया, इसको सॉल्व करके आया e टू द पावर tan x यहां पे tan x माइनस 1 प्लस c। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ this differential equation cos square x dy by dx plus y is equal to tan of x। ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Now moving to the another question। हाँ, अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, for each of the differential equations given find the particular solution satisfying the given condition। हाँ, लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आज इस लेक्चर का। सो मेरे पास सोल्यूशन है, इसका निकालना है, तो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप देखोगे जिगर मेरा, इसको मैं यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर सकता हूं थ्रू आउट, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स यहां से इज इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है यहां पे, प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ, इज इक्वल 1 डिवाइडेड बाई, जब हमने इसको डिवाइड किया थ्रू आउट, हाँ, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, ये चीज आ गया, इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड, इधर भी किया डिवाइड, तो ये बन गया इसका स्क्वायर। नाउ dy बाई डी एक्स आ गया ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। यहां पे p का वैल्यू क्या है जिगर मेरा, ध्यान दोगे p का वैल्यू क्या है, तो p का वैल्यू आ गया 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर p का वैल्यू 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो नीचे फंक्शन ऊपर इसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट, तो अगर मुझे निकालना होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx,
तो वो आ जाएगा e टू द पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहा हूं जिगर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहा हूं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये आ जाएगा e टू द पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे e और एक्सपोनेंशियल और log यहां पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्टली इसका आंसर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो नाउ आप लिखोगे, आप क्या लिखोगे जिगर मेरा, आप लिखोगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है आपके पास, q है आपके पास 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, चल क्यों नहीं रहा है सही से, अरे बाबा चल तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू dx प्लस c। ये स्टेप लास्ट होगा तो ये हमारा फिर फाइनली आंसर दे देगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो यहां पे जिगर जब फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रख दो, यहां पे ये एक तो ये कैंसल, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। एंड जब फर्दर इसको सिंपलीफाई करते हैं तो y टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल, ये है tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, tan स्क्वायर ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x का, एंड देन प्लस c। ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हमें बोला गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट c का वैल्यू भी यहां पे फाइंड आउट करना है। लेकिन बोला गया है क्वेश्चन में फॉर y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल 0 व्हेन x इज इक्वल टू 1, तो ये तो 0 ही बन जाएगा, इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ x का वैल्यू 1 प्लस c। तो यहां से 0 एज इट इज, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ, tan 1 कहां होता है, tan पाई बाई 4 पे होता है, प्लस सी। यहां पे ये जगह चीज कैंसिल होगी तो c का वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, c का वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई बाई 4। तो अगर c का वैल्यू माइनस पाई बाई 4 आ गया, इधर डाल दो, तो ये बन जाएगा y टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस पाई बाई 4। सो दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dx प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर वायर y वाज 0 व्हेन x वाज 1। एंड इन द सेम वे इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लोगे। सो this was all about integrals, application of integrals and differential equations. So I think हमारा हो गया शायद, हाँ। So 12th पार्ट का हमारा ORCC पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह हम क्लासरूम्स में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।